सर, भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक मामले देखे हैं, लेकिन 6 साल की नौकरी में एक महिला अधिकारी इतनी सारी प्रॉपर्टी बना ले, रिश्वत ले लेकर, ये तो असम में एक अनोखा मामला सामने आया। वैसे तो रिश्वत लेना कहीं भी बुरा है, लेकिन इस महिला अधिकारी ने नूपुर बोरा ने बहुत बहुत निराश किया। महिलाएं इसीलिए रिक्रूट की जाती थी कि वे ज्यादा ईमानदार, ज्यादा कर्मठ और ज्यादा कार्य के प्रति समर्पित रहती हैं। लेकिन दिखाई ये पड़ रहा है कि कुछ ऐसे अपवाद एक बदनुमा धब्बा हैं महिला सशक्तिकरण के ऊपर और महिला अधिकारियों के ऊपर। इस महिला अधिकारी की पैदाइश 1989 की है, 36 साल इसकी उम्र और 6 साल की नौकरी 2019 बैच की असम सिविल सर्विस की है। बड़ी अच्छी शिक्षा दीक्षा हुई है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की, इंग्लिश लिटरेचर की स्नातक है। फिर कॉटन कॉलेज में जाकर के इसने बाकी की पढ़ाई की है। अब कॉटन कॉलेज, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, इंग्लिश लिटरेचर और इसके पहले भी एक नौकरी कर चुकी है। मतलब यह है कि इसका आईक्यू बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो इसका ईक्यू है और एसक्यू है वो बिल्कुल 0/0 है। कोई स्पिरिचुअल कोशेंट नहीं है, कोई इंटेग्रिटी नहीं है। और अगर इंटेग्रिटी नहीं है, जिसको कहते हैं कि आप बहुत अच्छी खीर बना लें, उसमें आप देसी गाय का दूध ले आएं और उसमें बासमती चावल ले आएं, ईरान की केसर ले आएं, कश्मीर का पिस्ता, चिलगोजा और तमाम मेवे डाल दें, लेकिन पाव भर उसमें गोबर डाल दें, तो सब चीज का सत्यानाश हो जाता है। यही चीज मैं अपने युवा अधिकारी से कहूंगा कि अगर आप में सब कुछ है, ईमानदारी नहीं है, तो आप बिल्कुल कौड़ी के 3 हैं, डस्टबिन में जाने योग्य हैं। और इस महिला की जो बरामदगी अगर आप सुन लें, 2 करोड़ की सोने की ज्वेलरी है और 90 लाख से ऊपर कैश और 10 लाख अलग। मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ नौकरी की और बड़ी खूब दांत से पैसा पकड़ करके मैंने सेविंग की 36 साल की नौकरी के बाद, और 3 बार गोली लगने के बाद। जबकि लोग कहते थे आपको तो बहुत पैसे मिल गए, मुझे मिले थे केवल नहीं, मैं फिर भी कहूंगा बहुत मिला मुझे। इस देश ने बहुत दिया मुझे। करीब 79 लाख रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 80 लाख रुपीज मिले थे। वो बहुत कहा जाता। हमारे बड़े भाई जो चीफ सेक्रेटरी थे, वो भी, उनकी लगभग सेवा काल वही थी, उन्हें मिले थे केवल 70 लाख, मुझे करीब 80 लाख मिले थे। तो कहते बहुत मिल गया। यहाँ 6 साल की नौकरी में आप अगर देख लें तो 2 करोड़ की सोने की ज्वेलरी और इसके अलावा आपने 90 लाख और 10 लाख। इनके बारे में ये बताते थे कि ये जो विस्थापित या तथाकथित जो नाजायज इलीगल माइग्रेंट्स है, उनको जमीन के पट्टे देना, पट्टे कहाँ देना, मठ की जमीन का। और इनके एक और सहकर्मी थे डेका साहब, हेमंत, ये इनके डेका साहब जो थे वो भी इनकी दलाली करते थे। और इनकी शोहरत आम यानी जनरल रेपुटेशन थी कि 1500 से लेकर के 2 लाख रुपए हर सौदे में ये नूपुर लेती थी। 6 साल की नौकरी में तो ABCD भी नहीं आता है काम का। और ये जो है अपने फितरत और अपनी बुरी आदतों से, अब इनकी देखिए, अभी आपने जो फोटो वगैरह देखी, इनकी शौकीनी का आलम देख लीजिए। ये तो भला हो कृषक मुक्ति संग्राम समिति KMSS का कि उसने शिकायत की, और भला हो हमारे मुख्यमंत्री जी का, हेमंत बिश्व शर्मा जी के, कि 6 महीने तक उन्होंने इस महिला अधिकारी की सर्वेलेंस कराई। सर्वेलेंस कराने के बाद जो तथ्य आए सामने तो वो अभी चल रही है। और अभी 3 जगहों पर छापे चल रहे हैं। अभी भी सोमवार की सुबह से शुरू हुआ, होना चाहिए था संडे को ये घर पे नहीं मिली, तो मंडे से कार्रवाई शुरू हुई और अभी भी 3 जगहों पे छापे पड़ रहे हैं और अभी आपको और खुलासे मिलेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 74 और 75 बैच के IAS IPS अधिकारी जो शीर्षस्थ पदों पर गए थे, एक चीफ सेक्रेटरी PK मिश्रा और एक पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह, उनके टोटल एसेट से ज्यादा इस महिला अधिकारी ने तिगुना, अगर कहा जाए तो कई गुना ज्यादा 6 साल में वैसे ही रिश्वत पे कमा लिया। लेकिन अब मेरी संस्तुति होगी, इसको एक युद्ध स्तर के ऊपर एक नजीर कायम करने के लिए सिर्फ इनके ऊपर भ्रष्टाचार का केस नहीं चलना चाहिए, इनकी चल और अचल संपत्ति भी कुर्क होनी चाहिए। जैसा कि बंगाल में एक कहावत है कि जब बेईमानी का पैसा आता है तो वो जाता है तो ईमानदारी का पैसा साथ लेके जाता है। यानी जो बेईमानी का पैसा, जैसे सरकार ने तो 3 करोड़ की बरामदगी कर ली, लेकिन जो घर का, माता पिता का जो पैसा दिया होगा वो भी साथ चला जाएगा मुकदमा लड़ने में। उस बात को चरितार्थ करता है। इनके ऊपर चूंकि इन्होंने देशद्रोहियों को जमीन दी है, विस्थापित बांग्लादेशी, जिनको कि वहां असम में कहते हैं मिया कहते हैं कि बांग्ला स्पीकिंग मुस्लिम्स को, जो बांग्ला भाषी मुस्लिम होते हैं उनको मिया कहते हैं। तो मिया लोगों को अगर दिया है तो उसमें अभिप्राय यही है
कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जमीन आवंटित की है। मैं इसको देशद्रोह मानता हूं। जो ना मानते हो वो उनकी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तो लगे ही लगे अंजू जी, इनके ऊपर यूएपीए भी लगे, इनके ऊपर रासुका भी लगे, और इनको अनुच्छेद 311 संविधान के अंतर्गत इनको होना चाहिए बर्खास्त, जाना चाहिए जेल, और कम से कम 8-9 साल की सजा होनी चाहिए, मिनिमम 8-9 साल की सजा होनी चाहिए। 9 साल की सजा क्यों होगी, वो तो भ्रष्टाचार में होगी। इनके ऊपर 10 साल से ऊपर की सजा होनी चाहिए। और पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में, मैं कहूंगा हर स्टेट में 50 से 100 अफसर चिन्हित करें, उनके ऊपर यही कार्रवाई करें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा। खत्म तो कभी नहीं होगा लेकिन काफी हद तक कम हो सकता है। और कम सर, होने का यही तरीका यूएपीए, एनएसए, अनुच्छेद 311 में बर्खास्त और जेल भेजना। इस मामले में ये बातें भी सामने आई हैं कि ये हिंदुओं की जमीनों को ही इन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर ट्रांसफर करती थी, यानी कि लैंड जिहाद का एक नया रिकॉर्ड बना रही थी इस तरह की हरकतें करके। अभिप्राय तो यही है, क्योंकि सरकारी जमीन और मठ की जमीन, मठ वो होती है, आप ये मठ न समझें कि मंदिर वाला मठ, लेकिन मठ वो होती है जो सार्वजनिक भूमि अधिकांश बहुसंख्यकों की होती है, पूजा स्थल की नहीं, लेकिन जैसे चारागाह की होती है या जो गांव सभा की होती है, वो जमीनें सरकारी, और वो जमीनें इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को अलॉट करना, तो आपने सही कहा, वहां पर डेमोग्राफिक चेंज को ले आना, बांग्लादेशियों को बसाना, इससे ज्यादा घृणित कार्य तो हो नहीं सकता है। और वही महिला अधिकारी होते हुए 6 साल की नौकरी अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई, और ये अभी आपके जैसे पूछ के पांव पालने में दिखाई पड़ रहे हैं। 6 ही साल में आपने 3 करोड़, और अभी आप जूनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, तो इस हिसाब से लगाइएगा 36 साल अगर ये नौकरी करें और हर साल ये 2 करोड़ बढ़ाती जाएं, तो आप अंदाज लगाइए कि 36 साल में कितना कमा लेंगी। ये सैकड़ों करोड़ की मालकिन हो जाएंगी। तो ये तो देशद्रोहियों को, ये इस तरीके की, ये देश, हमारे यहाँ विष्णुकांत शास्त्री महामहिम गवर्नर थे, वो ये कहते थे कि भ्रष्टाचार देशद्रोह है। और मैं मानता हूं, इसीलिए मेरी संस्तुति रहेगी कि रासुका और यूएपीए दोनों लगना चाहिए। सर, रेट कार्ड फिक्स था, 1500 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की रिश्वत लेती थी जमीन के कागजात ट्रांसफर करने के लिए। और सर, एक सुरजीत डेका भी है कोई अधिकारी जो इसके साथ पकड़ा गया है, तो ये सिर्फ इन जी, दोनों का खेल तो हो नहीं सकता सर, इसमें तो और भी बहुत सारे लोग होंगे। जाहिर है संगठित अपराध के कई अवयव होते हैं, बड़े से बड़ा, मझोला और छोटे से छोटा। जनता का बैकअप सपोर्ट कौन इनको जो है, इनको मुखबिरी करता था, दलाली कौन करता था, जो सिस्टम ऑफ डाउट्स और जो मिडिलमैन है, उनका भी एक नेक्सस होता है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर आपका कहना बिल्कुल सही है कि संगठित अपराध में बहुत लोग थे। सुजीत डेका तो एक छोटा कर्मचारी था, वो तो सिर्फ लाके सामने फाइलें प्रस्तुत करता था। लेकिन सुजीत डेका और नूपुर बोरा ही अकेले इसके खिलाड़ी थोड़े ही हैं, इसमें और भी बहुत खिलाड़ी हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जी से मेरा आह्वान होगा कि इन दोनों के ऊपर एक नजीर कायम करके इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू करें, और बाकी कठोर से कठोर धाराएं लगा करके इनके ऊपर ऐतिहासिक कार्रवाई की जाए। सर, जिन जिन लोगों को इन्होंने जमीनें दी, जो भी रोहिंग्या हैं, जो भी बांग्लादेशी घुसपैठे हैं, अब तो उनका भी हिसाब किताब देखना पड़ेगा। पिछले 6 साल में इसने जितनी फाइलों पर दस्तखत किए, जितने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए, उन सबको खंगालना पड़ेगा। बिल्कुल, 6 महीने की बात नहीं, 6 साल में इनका पूरा रिकॉर्ड रिवर्स गियर में जाके रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। जिन जिन चीजों में इनका हाथ आए, इंट्रोगेशन में जिनका नाम आए, इनके सपोर्ट सिस्टम के बारे में कार्रवाई हो, उन सब चीजों को खंगाल करके अंजू जी बात आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि इस तरीके से, ढुलमुल तरीके से नहीं, बिल्कुल ऐतिहासिक कार्रवाई, जैसे हंटर की चोट पड़ती है, कि जब पड़ती है और उसके बाद तक, अब दशकों दशकों तक उसकी चोट याद रहती है, उसी तरह भ्रष्टाचार के बारे में जीरो टॉलरेंस की हम बातें तो बहुत करते हैं और करते बहुत कम है। तो ये जरूरी होगा। महिलाओं से तो अपेक्षा की जाती है कि ज्यादा, पुरुषों ज्यादा ईमानदार, ज्यादा कर्मठ, ज्यादा वक्त की पाबंद दिखाई यहाँ ये पड़ रहा है। जैसे महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे हैं, भगवान न करे कि भ्रष्टाचार में भी पुरुषों से आगे निकल जाए। सर, सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात तो ये है, जैसे आपने कहा महिला है, ऊपर से हिंदू महिला है ये, और काम किसके लिए कर रही थी?
बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, जिहादियों, रोहिंग्या के लिए, जिहादी, जिहादियों के लिए, जिहादियों, जी। तो इसके तो तार सर पता नहीं कहां तक जुड़े होंगे। नहीं, तार तो बिल्कुल साफ है जुड़े हुए, ये कोई बहुत नेक काम में तो है नहीं। और जिस तरीके की इनकी गतिविधियां हैं वो समाज विरोधी तो हैं ही, राष्ट्र विरोधी भी हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि इन तमाम चीजों के बारे में जब अपराध पंजीकृत हो जाए यूएपीए के अंतर्गत और भ्रष्टाचार के, तो इसकी पूरी जांच न केवल ईडी करे और बल्कि एनआईए भी करे। इनकी विवेचना आसाम पुलिस अकेले न करे, सारे नेक्सस का पता लगाने के लिए ये एनआईए और ईडी दोनों जांच करें इसकी, क्योंकि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में है, अपराध में है, मनी लॉन्ड्रिंग भी है इसमें। और चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग है इसलिए ईडी की परिधि में भी आ गई। 3 करोड़ का मामला है इसलिए ईडी की परिधि में भी आ गई। और आखिरी चीज ये है, क्योंकि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की है इसलिए एनआईए का भी इसमें समावेश हो सकता है और सहभागिता हो सकती है। सर ये एक अधिकारी थी, जाहिर सी बात है जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं उनको तो इनके बारे में पता होगा, वही चुन चुन कर लोगों को भेजते होंगे कि वहां जाओ, वो तुमको जमीन का पट्टा दे देगा तो तुम्हारे कागजात तैयार हो जाएंगे। फिर जब तुम्हारा एसआईआर होगा, चुनाव आयोग तुमसे पूछेगा कि तुम्हारी यहाँ पर जमीन है, यहाँ से तुम हो, तो यही सारे कागजात काम आएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा नेक्सस होगा। नेक्सस ही नहीं, ये तो देखिए मातृभूमि की पीठ में चाकू घोंपने के बराबर है। पहली चीज आपने आइडेंटिटी पेपर्स दे दिए, नागरिकता प्रमाणित करने के लिए और जो सर वेरिफिकेशन होता है उसको लेकर के आपने मालिकाना हक दे दिया, स्वामित्व दे दिया जमीन का। अभी तो ये देखिए कि स्वामित्व जो है तत्काल प्रभाव से मिला या ऐसा रेगुलाइज कर दिया कि इनके पुश्तैनी तरीके से ये जमीन इनके पास थी और ये तीसरा पुश्त है और चौथा पुश्त है जो इस जमीन पे काबिज है। जब एक दफा बेईमानी करें तो फिर जैसे सत्यानाश वैसे सवा सत्यानाश। फिर पूरे मालिकाना हक के साथ साथ आप टाइटल और खसरा खतौनी में आप इतना हेरा फेरी कर दीजिए कि मालूम पड़े कि 100 साल से ये लोग वहीं पर काबिज हैं। ये तमाम चीजें जो आती, डेमोग्राफिक चेंजेस को जस्टिफाई करना, इलेक्शन कमीशन को धत्ता बताना, आइडेंटिटी पेपर्स देना और अपनी जेबें गर्म करना, तो एक तीर से अंजूजी कई शिकार इन्होंने कर लिए, नूपुर बोरा ने और चेतन डेका ने। ये बहुत ही शातिर दिमाग के अपराधी और संगठित अपराधी जैसे होते हैं कि गिरोह के रूप में क्रियाशील होते हैं, और उस गिरोह के रूप में इन्होंने क्रियाशील रहते हुए ये पूरी कार्रवाई की है। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर आपको मैं कहूंगा कि संगठित अपराध के तहत इनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाए।